मध्य प्रदेश के सिवनी में MPWLC के अंतर्गत खुले कैप में यहाँ पर रखे हुए अनाज के सड़ने का मामला लगातार सामने आता है। हर साल इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं। लापरवाह जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से स्थिति को यहाँ पर सुधारा नहीं जा रहा है और इनकी कार्य पद्धति पर भी सवाल खड़े होते हैं। MPWLC के अधिकारी शैलेश उपाध्याय ने कहा है कि यहाँ पर इस तरह का मामला सामने आता रहता है। इसमें किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अगर जिम्मेदार अधिकारी ही इस तरह के बयानबाजी करेंगे तो फिर आगे क्या किया जा सकता है। किसी को 3 साल लगभग का टाइम हो रहा है, किसी को अपन इसमें नहीं कह सकते क्योंकि ये तो एक पॉलिसी मैटर है और इसमें टाइमली जहाँ भी कैपों से उड़ जाता है तो ऐसा खराब, इस साल भी जैसे धान रखी थी हमने, कैपों से टाइम से उड़ गई तो ख़राब नहीं हुई है। अब बाकी इसमें लॉसेस तो आते हैं। अब ये पूरा शासन स्तर पे बड़ा काम होता है तो कोई इसमें एक व्यक्तिगत या कोई कर्मचारी विशेष को अपन इसमें कुछ नहीं कह सकते, जवाबदारी नहीं दे सकते क्योंकि समय बहुत लंबा है इसमें कैपों में रख रखाव का। बड़े पैमाने पे मंडियों में रखे हुए अनाज को पहले सड़ाया जाता है। 10% अनाज को सड़ाया जाता है। अधिकारी एवं कर्मचारियों की सूझबूझ से किस तरीके से ये कालाबाजारी की जाती है, आज हम आपके सामने इस रिपोर्ट के माध्यम से रखने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 10% अनाज के इस ढेर को जो है सड़ाया जाता है और फिर उसके नीचे रखे हुए 90% सुरक्षित और साफ अनाज को भी शासन की आंखों में धूल झोंक करके सड़े हुए अनाज के रेट पर साफ सुथरे अनाज को भी बाहर मिलों में सप्लाई कर दिया जाता है और इससे जो है बड़ा मुनाफा 90% सुरक्षित अनाज के दाम जो है अधिकारी एवं कर्मचारियों के बीच में बंदरबाट कर लिया जाता है। और शासन के कोटे में, शासन की नज़रों में यह दर्शा दिया जाता है कि ये जो अनाज है वो सड़ा हुआ अनाज था। ये बहुत बड़ा खुलासा आज हम आपको मध्य प्रदेश के सिवनी की मंडी से करने जा रहे हैं। किलो 2 किलो जो दाना गिर जाता है अपने चढ़ने उतरने में खिसल जाता है तो उसको निकाल के बाहर रखते हैं। ये किलो 2 किलो नहीं है, ये किलो 2 किलो नहीं है, ये 100 बोरे 50 बोरे अनाज सड़ रहे हैं। ये किलो 2 किलो नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है आपके ऊपर। स्टेक है जी, वहाँ रखा नहीं गया। जो पहले जो धान स्टेक जमाते हैं तो वे स्टेक है, उसमें कई बार दाना जो रहते हैं वे फट जाते हैं। हाँ। तो उसमें से जो गिरा हुआ है आदमी सकेल सकेल के भर रहे हैं। पर ये इनके द्वारा बताया जा रहा है कि किलो 2 किलो अनाज सड़ रहा है, पर ये किलो 2 किलो नहीं है। मैं कैमरामैन को इस तरफ जूम करके दिखाने के लिए बोलता हूँ, ये किलो 2 किलो अनाज नहीं है। ये देखिए, ये बोरों से सड़ी हुई धान है। ये धान है, ये किसानों की धान है जो बोरों से सड़ गई है। यहाँ कई कुंटलों से धान सड़ रही है, ट्रकों से धान सड़ रही है। इस तरीके से कैमरामैन को मैं पास में आने के लिए बोलूँगा। ये इस तरफ जो ढेर आप देख रहे हैं, ये कम से कम 2 ट्रक माल है। कम से कम 2 ट्रक अनाज है जो यहाँ पर सड़ चुका है। ये इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये जो किलो 2 किलो माल है, किलो 2 किलो जो अनाज है वो सड़ जाता है। रख रखाव के कारण जो है रखने में, जमाने में ये खिसल जाते हैं और ये पाल जो है इतने, मतलब इनकी ये जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हैं। ये बड़ा सवाल होता है कि कैसे इन लोग जो है अनाज का दुरुपयोग कर रहे हैं, किस तरीके से अनाज को मिट्टी में मिलाया जा रहा है और कैसे ये जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस अनाज को सड़ने दे रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए कि ये अनाज को इस तरीके से सड़ने देते हैं, ज़मींदोज़ होने देते हैं, मट्टी पे मिलने देते हैं और फिर उसको औने पौने दाम पे इस तरीके से ट्रकों में भर करके बेचते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर सरकार कब जागेगी? आखिर एक तरफ हम देखते हैं कि विश्व में खाने के लिए जो है अनाज की बहुत ज़्यादा कमी पड़ रही है। भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ से दूसरे देशों में भी भारत जो है निर्यात करता है बड़े पैमाने पे अनाज का, और इस तरीके से अनाज का भारत में ही दुरुपयोग होता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़े करता है। कैमरामैन जितेंद्र बघेल के साथ नेशन 24 न्यूज़, शुभम सिंह सिवनी।